Hey class 10 champs, welcome back to ETV Academy. आपका मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम इज ऑन 10th March and we have 10 days to master our syllabus. बट चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक मास्टर प्लान, एक स्ट्रैटेजी लाया हूं जिससे आपका सिलेबस मस्त तरीके से पूरा हो जाएगा. You got this. Let's see. ओके सो सिंस अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, सो टुडे इज 28th February, तो हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स से, बिकॉज दीज आर द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ योर 10th मैथ्स. आपको बेसिकली क्या करना है, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज, रूल्स और छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे एचसीएफ एलसीएम के हो गए, रूट को इरेशनल प्रूफ करना है, वो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं. एंड पॉलिनोमियल्स अगेन दिस इंक्लूड फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो उससे हाउ टू मेक अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो सब फोरमोस्ट थिंग इज एनसीईआरटी बहुत क्विकली हो जाएगी, इसलिए मैंने ये दोनों चैप्टर्स आज रखे हैं बिकॉज यू हैव हाफ डे. आज के दिन पे ये दोनों चैप्टर्स बहुत आराम से हो जाएंगे. जब आप एनसीईआरटी कर लें क्विक तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा सवाल PYQs लगा सकते हैं फॉर योर बेटर इंप्रूवमेंट. ओके, नाउ कम्स टुमारो 1st March. इसमें मैंने रखा है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स मैंने इसमें जानबूझकर रखा बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिग चैप्टर जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है. स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी मैंने जानबूझ के साथ रखा बिकॉज स्टैट्स यू नो मीन मीडियन मोड. इफ यू नो द फॉर्मूला यू नो द क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है. प्रोबेबिलिटी अगेन डिफरेंट मल्टीपल केसेस होते हैं इसमें. कॉइन को एक बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, 52 शफलिंग कार्ड्स. ठीक है, तो अगर आपको इसकी स्ट्रैटेजी पता है प्रोबेबिलिटी की एंड सिंपल फॉर्मूला अगर आपको पता है, आप बहुत आसान से कर सकते हैं. ट्राइंगल्स जो है एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. फोरमोस्ट थिंग इज एनसीईआरटी along with examples. Remember this. ठीक है, जब आप एनसीईआरटी कर लेंगे उसके बाद comes your extra questions. ट्राइंगल्स के करने बहुत जरूरी है. सो टेक हाफ डे फॉर बोथ दीज चैप्टर्स एंड अनदर हाफ फॉर ट्राइंगल्स. लग जाएगा उतना. ठीक है, अब आता है 2nd and 3rd March. अब आप देखिए मैंने 2-2 दिन अलॉट किए हैं सो दैट अगर आपका मैंने एक बफर दिन लिया है, सपोज कीजिए आपका 1.5 days में ये चैप्टर्स हो जाते जो मैं लिखा है, यू कैन प्रैक्टिस अ सैंपल पेपर एज वेल. क्योंकि एक मिक्स्ड क्वेश्चंस करना इज ऑलवेज अ गुड. जैसे हम लोग मिक्स्ड प्लैटर, वेज प्लैटर खाते हैं, मजा आता है हर डिश देखने में. तो हर क्वेश्चन मिक्स्ड अलोंग विद टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस दैट एज वेल. ओके, सो 2nd and 3rd March कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, लाइन जा रही है, एक्स एक्सिस से जा रही है, लॉट ऑफ स्टफ. ठीक है, अगेन एनसीईआरटी कर ली इस चैप्टर की, बहुत सारा फंडा क्लियर हो जाता है. And yes, for students who are appearing for basic mathematics, NCERT is a must book to do. क्योंकि आप लोगों का पेपर उसके बेसिस पे ही आएगा, उसके अराउंड ही आएगा, क्वेश्चन ज्यादा घुमाया नहीं जाता. As far as standard children are concerned, yes, आपको थोड़ा NCERT से हट के दूर जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है. Anyways, ट्रिग्नोमेट्री सब बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर है ये. एनसीईआरटी अगेन करनी तो जरूरी है एंड फॉर दिस यू नीड लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज वेल. इसलिए मैंने ये चैप्टर्स दोनों मिला के आई हैव केप्ट इट फॉर 2 days. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ क्विक चैप्टर. ट्राइंगल्स के लिए यू कैन टेक 1.5 days. जैसे 2nd March का आपने आधा दिन ले लिया, 3rd March का अगेन फुल डे या 3/4 डे आपने ले लिया, और जो बाकी का टाइम बचेगा यू कैन डू सम सैंपल पेपर. ओके, अब आता है 4th and 5th March क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें बड़ा क्वेश्चन बनता है. क्या बनता है? डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकता है, वर्ड प्रॉब्लम बन सकती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां बच्चे फंसते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम हो गई, नंबर्स रिलेटेड हो गई, वर्क टाइम रिलेटेड हो गई प्रॉब्लम्स, एंड हाँ एक्स निकालने का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो भी आ सकता है. एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगेन इजी चैप्टर एज कंपेयर टू दिस क्वाड्रेटिक, तभी मैंने इसको यहां पर रखा है. इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स, nth टर्म, यही फॉर्मूला है. एपी आगे से देखो, एपी पीछे से देखो, क्या चेंज होता है. तो इसमें भी एनसीईआरटी पे पहले जरूर ध्यान दीजिए along with examples. याद रखना जब आप एनसीईआरटी कर रहे हैं you have to finish off the examples as well, क्योंकि काफी केसेस में टेंडेंसी होती है एग्जाम्पल्स से आ जाता है. एंड यस,
थ्योरम, जैसे ट्राइंगल चैप्टर में थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, व्हिच इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, वो करनी जरूरी है। देन कम सर्कल्स, दिस इज एज पर माय पर्सनल ओपिनियन काफी आसान चैप्टर है। सर्कल्स सिर्फ टैंजेंट का फंडा है, एक पॉइंट से टैंजेंट जा रही है, उनकी लेंथ इक्वल होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टैंजेंट, उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन हो जाता है। अगेन फॉर दीज टू चैप्टर्स एनसीईआरटी इज फोरमोस्ट, एंड उसके बाद जब आप कर लेंगे एनसीईआरटी अच्छे से तो आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। सो 4th and 5th मार्च फॉर दीज 3 चैप्टर्स। नेक्स्ट 6th and 7th मार्च, लीनियर इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगेन लीनियर इक्वेशंस कंप्राइजेस ऑफ लॉट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, एंड जो उसमें कंडीशंस होते थे ना कि लाइन इंटरसेक्ट करती है, कोइंसाइडिंग है, पैरेलल है, उसके क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। सो फॉर क्वाड्रेटिक एंड लीनियर यू कैन फोकस ऑन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एनसीईआरटी तो आप देखिए ही, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा ध्यान कीजिए, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टेंडेंसी ये रहती है कि बाहर से सवाल आ जाता है। एज फार एज एओटी इज कंसर्न, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस केस में एनसीईआरटी जो आप डायग्राम बनाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो शुड बी ब्यूटीफुल, ठीक है, एकदम मस्त डायग्राम होना चाहिए, क्लैरिटी से आपको पता होना चाहिए कि यार ये हाइट है, ये बेस है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो टीचर को भी क्लैरिटी मिलती है कि बच्चे को पता है और आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो फोकस कीजिएगा इसके डायग्राम पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है। ओके, नाउ कम्स 8th and 9th March, for which we have 2 chapters. Area related to circles, again very easy chapter. आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, सेगमेंट का है, लेंथ ऑफ आर्क है, फ्यू फॉर्मूलाज, ठीक है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से चैप्टर है, ऐसे कुछ हाई फाई नहीं है। जहां तक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज कंसर्न, दिस इज प्योरली कैलकुलेशन, ठीक है। एक सिलेंडर के अंदर अगर कोन की शेप दे दी तो उसमें एरिया प्लस होगा या माइनस होगा, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो उसमें वॉल्यूम प्लस होगा या माइनस होगा, एक फिगर दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर दी, व्हाट हैपेंस टू वॉल्यूम, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन। तो दिस चैप्टर इज एक्चुअली बहुत बढ़िया ब्लेंड है ये आपके कैलकुलेशन का और थोड़ा सा थॉट प्रोसेस का कि मुझे करना क्या है, रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, करेक्ट। सो दीज आर छोटे छोटे क्वेश्चंस जो इसमें लगाने जरूरी हैं। तो फॉर सरफेस एरिया वॉल्यूम डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड इसके पर्टिकुलरली PYQs, ठीक है। और आई नीड नॉट से दिस अगेन, एनसीईआरटी तो सबकी आपको फोरमोस्ट करनी है, इसलिए मैंने मेजरली दो दिन रखे हैं। तो अगर आप प्रॉपर पेस पे करेंगे 2 दिन से पहले आपके वो चैप्टर्स पर्टिकुलर हो जाएंगे, सो दैट यू हैव टाइम टू डू सम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आल्सो। एंड फिर फाइनली 10th मार्च जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा, सो स्टे कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैथ्स मतलब आई पर्सनली गॉट 97% इन माय 10th बोर्ड्स। तब 100 मार्क का पेपर होता था, अभी तो 80 मार्क्स एंड यू हैव गॉट 3 आवर्स। तो जो फर्स्ट 15 मिनट्स आपको मिलते हैं टू रिवाइज ऑल द स्टफ एंड पेपर देखने के लिए, उस केस में कुछ बच्चे देखो MCQ से शुरू करते हैं, कुछ बच्चे 5 मार्कर्स या केस स्टडी शुरू करते हैं। दैट इज योर पर्सनल चॉइस, इसमें मैं आपको गाइड नहीं कर सकता कि हर एक की पर्सनल चॉइस होती है। ऑल आई कैन से इज कि आपको जो भी करें टाइमलाइन मैथ्स में जरूर ध्यान में रखें कि इतने टाइम में मेरा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में कभी कभी बच्चे पेपर मिस कर देते हैं, क्वेश्चन छूट जाता है। पेपर कंप्लीट भी होना चाहिए, रिवाइज करने के लिए टाइम होना चाहिए, एंड मेक श्योर कि आप ओवर राइटिंग मैथ्स में ना करें। आंसर जो फाइनल आ गया उसको बॉक्स में हाईलाइट कर दें फॉर द टीचर, सो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर द टीचर टू चेक, ठीक है। सो जब आप ये मास्टर प्लान फॉलो करेंगे और डेडिकेटेडली करेंगे, सो आई एम श्योर, प्रिटी श्योर आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं और बहुत ग्रोथ और इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी, बिकॉज वी एट ATP Academy ऑलवेज फोकस ऑन ग्रोथ, ठीक है। तो आई विल बी शेयरिंग फ्यू सैंपल पेपर्स एज वेल जो हम डिस्कस करेंगे, एंड हाँ बेसिक के बच्चों के लिए भी हम पेपर जरूर एक लगाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा चैप्टर मुश्किल लगता है या बहुत ही आसान लगता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू गाइस, एंजॉय।